लोग का वेलकम है एक नए वीडियो लेक्चर में जो क्लास 12th का है। क्लास 12th में आज बात करेंगे उसके आगे कहाँ तक हुआ था। वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर बच्चों तो रिकॉल करते हैं थोड़ा किसके लिए होता है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर का सिग्निफिकेंस था कि जब सल्यूट पर्टिकुलर सॉल्वेंट में जब डालने में सोल्यूशन रहा था तो उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सल्यूट क्या होता है टूट जा रहा था या कंबाइन होता है। जब टूटेगा तो डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ रहे थे, वहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही थी बट मोलर मास क्या वो घट रहा था, आपने देखा भी था। और इसके बाद आपने क्या देखा कि जब एसोसिएशन हो रहा था, एसोसिएशन किस में हो रहा था जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी न किसी फोर्स की एंट्री हो रही थी तो वहां की नंबर ऑफ पार्टिकल कंबाइन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो जा रहे थे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्वियसली बात कम हो जाएगी क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी होती है। तो वांट ऑफ फैक्टर ही बताएगा। वांट ऑफ फैक्टर को डिनोट करते हैं आई से, स्मॉल आई, ठीक है। वांट ऑफ फैक्टर किसके लिए होता है जनरली होता है उस सॉल्यूट के लिए जब डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाए, ठीक है। तो वहां पे अब आपने पढ़ा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चार होती है, आरएलपी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और क्या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, चौथा था ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे अब बात करेंगे कि जो अब इसी में क्या होगा जो सल्यूट डालेंगे वो क्या होगा टूटेगा या जुड़ेगा, ठीक है। टूटेगा मतलब डिसोसिएट होगा। अब डिसोसिएट किसके लिए होंगे स्टूडेंट, जो ज्यादातर क्वेश्चन आपके बुक में डिसोसिएशन से ही है। तो डिसोसिएट इलेक्ट्रोलाइट के लिए होगा। इलेक्ट्रोलाइट्स कुछ याद कर लीजिए, जो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डालने पे क्या है किसी वाटर में या सॉल्वेंट डालने में टूट जाता है आयंस में, ठीक है। तो NaCl हो गया, KCl, MgCl हो गए, ढेर सारे आयंसों को आप निकाल सकते हो। मैंने इसलिए एक पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर ही बना दिया था वांट ऑफ फैक्टर पे, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पे कि हाँ इसका और क्या जब सॉल्यूट टूटेगा तो जो आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला था वो क्या बन जाएगा, तो उसमें जो होगा वांट ऑफ फैक्टर की एंट्री हो जाएगी। वांट ऑफ फैक्टर तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला, ठीक है। मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं है, सिंपल में यहाँ क्या होगा सब में क्या हो जाएगा आई जाएगा क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट क्या हो रहे हैं एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहे हैं। जब डिसोसिएट होगा तो वहां पे किसकी बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जब एसोसिएट होंगे तो वहां पे समझ जाएंगे कि कोई न कोई फोर्स वहां पे ऑब्जर्व हो रहा है, जल्दी क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए क्या होता है वो कंबाइन होकर डाइमर बनाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तो आपने पढ़ा कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है और जो सॉरी वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब और ये कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो आपने स्टार्टिंग में जब पढ़ा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चारों दिन के फॉर्मूले जब आई नहीं था यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर नहीं था तो किसके लिए था, तो वो फॉर्मूला था आप लोग बच्चों राइट कर लेंगे, वो था नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या थे जब मैंने बताया था नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होते हैं ग्लूकोज ना, फॉर्मूला होता है सुक्रोज, शुगर बोलते हैं, यूरिया, इन सब के लिए था। ये क्या होते हैं टूटते नहीं, डिसोसिएट ना होते ना एसोसिएट होते हैं, ओके। तो ध्यान रखेंगे वो फॉर्मूला किसके लिए था नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए था। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए जैसे आएंगे तो आई यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला वही बनेगा, कुछ सेम ही है, बस आई आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर्मूला किसके लिए होता है इफ सॉल्यूट एसोसिएट हो रहे हैं या डिसोसिएट हो रहे हो, तो इसको राइट कर लीजिए। अब उसके राइट उसके नीचे क्या राइट करेंगे कि कॉलिगेटिव जो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं लिखवाया था कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या थ्योरेटिकली, ठीक है। अब इसे बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। अब वांट ऑफ फैक्टर किससे आता है एसोसिएशन या डिसोसिएशन से। मैं बताएं तरीका याद करने तरीका बता रहा हूं कैसे कैसे करेंगे। वांट ऑफ फैक्टर कब आता है एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा किसका सॉल्यूट का। अब डिसोसिएशन किस में होगा इलेक्ट्रोलाइट में। इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल क्या होते हैं आप लोग वन बाय वन लिखते जाएंगे, ठीक है। इसके लिखने के बाद नीचे तो इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल NaCl KCl ना, ये सब क्या होते हैं आयंस में टूट जाते हैं ना, जब टूटेंगे वहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्वियसली क्या होगी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आपका ये जो बनता है ना क्वेश्चन ये आपका बन जाता है कि जैसे वाइवा होता है आपका, ठीक है। फिर ये क्या होते हैं कि MCQs होते हैं, वहां से क्वेश्चन आते हैं कि KCl क्या कौन सी इसमें क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी या घटेगी, कितने टाइम से बढ़ेगी, अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा हो तो आप मैंने सब कुछ करा लिया था वहां पे, आप इसको आपको फटाफट देखना है। फॉर डिसोसिएशन में आप लोग देखेंगे जो नोट्स बनाए होंगे उसमें देखेंगे फॉर डिसोसिएशन में एक जो वांट ऑफ फैक्टर क्या था ग्रेटर देन 1 था, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ते थे टाइम्स बढ़ना, ये वांट ऑफ फैक्टर बताता है क्या इतने टाइम्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जब बढ़ेगा तो बताइए अब जब ये आई इज ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ पे कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा। तो देखिए सॉरी कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होंगी यहाँ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए आई इज ग्रेटर देन 1, आई इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, बढ़ जाएगा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होंगी
बढ़ जाएंगी अगर 1 होगा, ठीक है। ये तो यहाँ पे i ग्रेटर देन 1 होगा तो ये कहानी बनेगी, ठीक है। लेस देन 1 होगा तो कहानी कुछ एसोसिएशन बनेगी ऐसे। तो यहाँ पे कुल मिला क्या होगा, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो एक और जो टर्म था वांट ऑफ फैक्टर क्या था, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ क्या था, एबनॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय नॉर्मल मोलर मास, ठीक है। तो आपने क्या होगा, वहां भी क्या होगा, इज नॉट इक्वल होगा, मतलब जो सॉल्यूट डालेंगे वो क्या होगा, एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाएगा। तो जो डाला गया होगा स्टार्टिंग में क्या होगा, टूट के कुछ या कम या ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसका मोलर मास में कमी होगी या ज्यादा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब इक्वल नहीं होगा, कहीं मतलब यहाँ पे या तो बड़ा होगा या तो छोटा होगा, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई होगी आपको कि लेस देन है ग्रेटर देन तो क्या इक्वल नहीं होगा। इक्वल किस में होगा, लेकिन अब बात करेंगे किसके लिए, अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बट फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट आप लोग राइट करेंगे। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे तो आई क्या होगा, 1 होगा। अगर 1 होगा तभी फॉर्मूला ये बनेगा। देखिए अब किसके लिए था, ये था नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूला था, जो सिंपल वाला था, वहां पे वांट ऑफ फैक्टर की एंट्री नहीं थी। तो आई इक्वल टू 1 होगा, देन तब क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू अगर 1 रखेंगे तो इसको इधर रखिए, तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, इक्वल टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर हो जाएगी, ओके। अब यहां बात करेंगे नॉर्मल मोलर मास, मतलब जो सॉल्यूट डाला गया। बताइए, मैंने बताया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, जो टूटते नहीं, एसोसिएट होते हैं ना डिसोसिएट होते हैं। मतलब शुगर को अगर पर्टिकुलर सॉल्यूट में डाला गया तो वो ऐसे ही रह जाएगा, मतलब इसका नॉर्मल मोलर मास क्या होगा, इक्वल टू एब नॉर्मल मोलर मास के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए 1 होता है ऑलवेज। राइट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कभी कभी जो एमसीक्यूज है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछ लेता है, या बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, तो पूछ सकता है। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का फॉर्मूला ये रहा। तो ये रहा आपका पूरा पूरा कॉन्सेप्ट, और चैप्टर फिनिश हो गया है। और मैंने एक चीज और कराया था कि जनरल फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, इसका मतलब क्या था, वहां पे राइट कर लीजिएगा आप लोग। तो इसको रख सकते हैं, वहां पे देखने होगा वांट ऑफ फैक्टर था और अल्फा की दोनों की एंट्री हुई थी। मतलब वहां पे क्या था कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये कह सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। वहां पे 2 फॉर्मूले निकल के आए थे, आपने मैंने बताया था। आई इक्वल टू क्या था, 1 प्लस अल्फा माइनस 1 इंटू एन न कर कुछ आया था, आप देखे होंगे, उसको थोड़ा ऑब्जर्व किए होंगे, तो वो आपको याद रहेगा। तो ये चैप्टर खत्म हो गया। अब बात करेंगे इसके न्यूमेरिकल्स की। तो पहले इसे राइट के लिए फिर न्यूमेरिकल हम समझाएंगे 1 बाय 1। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चंस। तो ध्यान रहे कि स्टूडेंट इस पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो लास्ट टाइम में मैं क्या करूंगा, एक दिन 15 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूंगा इस पे जो आए हुए हैं, ठीक है। तो उससे क्या होंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके और भी। तो चलिए देखते हैं कि मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से कैसे क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि अगर कोई सॉल्यूट क्या हो, डिसोसिएट या एसोसिएट हो रहा हो, तो उसमें गिवन रहता है। पहले तो पता करेंगे कि कौन सा इस पे लगेगा, मॉडिफाइड लगेगा या बिना मॉडिफाइड वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ध्यान में जितने सॉल्ट होते हैं, जैसे सल्फेट के सॉल्ट, क्लोराइड के सॉल्ट, ठीक है, और नाइट्रेट के सॉल्ट, ये सब क्या होते हैं कि ये डिसोसिएट या एसोसिएट हो जाएंगे। डिसोसिएट जनरली आएगा आपको, तो यहाँ पे गिवन भी रह सकता है कि इतने परसेंट हो गए या इतने मोल डिसोसिएट हो गए, ये भी गिवन सकता है, ठीक है। तो उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 2.41, ठीक है। इसमें क्या बोला, डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, ठीक है, ऑफ सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पूछा है, प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग। अब देखिए डिसॉल्व क्या कर रहे हैं, जो डिसॉल्व करते हैं क्या होता है, सोल्यूट 25 मिलीग्राम ऑफ K2SO4। देखिए सल्फेट है यहाँ पे, सल्फेट का सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव आयन से मिलके बने होते हैं। तो सल्फेट -2 होता है, K+1 ना। जब भी क्या होता है वाटर में जाएगा ये चीज, तो क्या आयंस में टूट जाएंगे, एक पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव वाला किस पे रहेगा, वो रहेगा मेटल पे, और नेगेटिव वाला क्या रहेगा, पॉलीएटॉमिक आयंस में, जो गया सल्फेट यहाँ पे SO4 2- होता है। 25 मिलीग्राम इसका क्या है, वेट है, ठीक है। तो WB क्या हो गया यहाँ पे, वेट ऑफ सोल्यूट हो गया, मतलब K2SO4 का वेट कितना हो गया, 25 मिलीग्राम। इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे मोलर मास इसका निकालेंगे तो ग्राम में आएगा, तो 0.025 ग्राम हो गया ना। अब इसका मोलर मास निकाल सकते हैं K2SO4 का। तो आपके पोटेशियम का जानते हैं कितना होता है, जो एटॉमिक मास होता है, तो बच्चों आप कर लेंगे, बताएं ना, होता 39। आप लिखिएगा 39 होता है इसका क्या, एटॉमिक मास 2 है, तो मल्टीप्लाई कर। सल्फर का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16, करेंगे तो 174 ग्राम आएगा, 174 ग्राम पर मोल या 174 ग्राम आएगा, ठीक है।
तो ये आ गया ग्राम, ग्राम में आ गया, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया 174 ग्राम ऑफ 0.024 ग्राम हो गया, ओके। अब बात करते हैं आगे क्या है कि इन 2 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो जानते हैं आप कि जो होता है कि कोलिगेटिव मॉडिफाइड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल टू आई सी आर टी ना, सी आर टी। आर यहाँ पे क्या लेना है तो बताऊंगा वहां पे क्या लेना है। जब लीटर में रहता है तो आपको लेनी वैल्यू किस ये वाली, ठीक है। अब 0.0821 लीटर एटीएम पर मोल, ठीक है। अगर रहेगा यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा कि जैसे मीटर क्यूब में हुआ ना, तब क्या लेंगे आप लोग, तब लेंगे आप लोग क्या 8.314 वाला, क्योंकि यहाँ पे जूल पर मोल केल्विन है। जूल क्या होता है वहाँ पे एसआई यूनिट होती है, तो मीटर भी क्या एसआई यूनिट होती है ना लेंथ की, तो वहां पे ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो आर की वैल्यू ये लेंगे यहाँ पे, जनरल केस में लेंगे क्योंकि एटीएम में आएगा। प्रेशर की यूनिट क्या होगी एटीएम में आएगी, ठीक है, ध्यान दें। अब इससे क्या कंफर्म हो गया एटीएम में आएगा। अब ये टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो टेम्परेचर यहाँ पे है 25 डिग्री सेल्सियस। पुट नहीं करेंगे, क्या करेंगे उसमें केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो 25 और इसमें ऐड कर दो 273, क्या होगा केल्विन 298 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ आगे पाई निकालना है आपको, मतलब आपको ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना, आई आपको निकालना है। अब देखिए जब ये, अब देखिए सोल्यूशन क्या होगा, जब भी ये टूटेगा वाटर में डालेंगे तो सोल्यूट क्या होगा यहाँ पे K2SO4 क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इसलिए क्योंकि यहाँ पे आयंस में टूट जा रहे हैं, जब टूटेंगे तो डिसोसिएट होंगे, और जो डिसोसिएट होता है उसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट हो गए। When K2SO4 dissolve in water, it dissociate into K plus SO4 minus। तो यहाँ पे देखिए आगे लिखा गया assume that it is completely dissociate, मतलब 100% डिसोसिएशन होगा। और जब 100% डिसोसिएशन था बच्चों, तो मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया था यहाँ पे, ये निकल के आया था, ठीक है। 100% डिसोसिएशन यहाँ पे अल्फा रख दो 1 पुट करो, ठीक है, और नंबर ऑफ आयंस यहाँ निकाल लो। अल्फा कितने आयंस पुट हो रहा है 3 आयंस में, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे K2SO4 यहाँ पे ना डिसोसिएशन हुआ 100%, तो K प्लस SO4 माइनस टूट गया, K प्लस और SO4 माइनस टूट गया। अब इनकी चार्ज बैलेंस होनी चाहिए, यहाँ पे जीरो चार्ज है, इस साइड में देखिए पूरे जीरो चार्ज है, यहाँ पे K प्लस और -2 -1 आ गया। तो चार्ज कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 कर लेंगे और आइटम भी बैलेंस हो जाएगा, चार्ज भी बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 पोटेशियम यहाँ पे 1 था, 2 लगा दिए 2 हो गया, ठीक है। अब बताइए कितने आयंस है, तो 2 यहाँ पे है 1 यहाँ पे, तो कितने नंबर ऑफ आयंस हो गए 2 + 1 3 आयंस हो गया। तो n क्या होंगे यहाँ पे n रख दो 3। आप जब डिसोसिएशन में जाएंगे ना वहाँ पे जनरल फॉर्म वाले में, तो वहाँ आप लोग देखिए इसमें मैंने जनरल फॉर्म ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और वांट ऑफ फैक्टर का रिलेशन बता दिया था, ठीक है। आप लोग आउटपुट करेंगे तो आई की वैल्यू क्या आएगी 3 आ जाएगी। या देखिए मैंने और लिखा है, ठीक है, चाहे ये लगाइए, ठीक है, चाहे ये तरीका लगाइए चाहे ऊपर लगाइए। तो पहले ऊपर वाला समझाता हूं मैं कैसे होता है, इसे समझ लेंगे काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इनिशियल क्या था 1 था, ठीक है, इनिशियल आपको बचा था ये 0 था, डिसोसिएट नहीं हुआ था। बिफोर क्या था 1 था, आफ्टर क्या 100% हो गया तो बचेगा यहाँ कुछ नहीं, तो एक से कितने बचे 2 टूट गए, इसके 1 आयंस टूट गया। तो बताइए आई क्या होता है यहाँ पे, है ना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया 2 + 1 हो गया। बिफोर कितने थे 1 थे, तो कितना आया 3 आया ना, तो मैंने यहाँ लिखा आई 3, ठीक है। तो ये हो गया 3 आ गया। अब इससे कैसे करेंगे, और इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, ठीक है। अगर अल्फा आई इक्वल टू 1 + अल्फा इंटू n-1, अल्फा क्या था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पे कंप्लीटली है, मैंने बताया था अगर कंप्लीटली हो गया तो मतलब 100% डिसोसिएशन होगा। और जब 100% डिसोसिएशन होता है तो अल्फा क्या लेते हैं 1, उठा के 1 पुट कर दो। अब कितने नंबर ऑफ आयंस टूट रहा है ये आपको पहचानना चाहिए ना, तो यहाँ पे क्या करोगे जो नंबर ऑफ कटायंस और आयंस देख लो, कितने कटायंस है 2, आयंस कितने 1, तो उनको ऐड कर दो, 2 + 1 कितना हो गया 3, तो 3 नंबर ऑफ आयंस में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ 3 रख दो, तो यहाँ पे जब 1 रखा 1 गायब हो गया, अल्फा 1 रखा तो 3 - 1 क्या हो गया 2 हो गया, 2 + 1 कितना हो गया 3 हो, आई कितना आया 3 है, चाहे इससे करो चाहे इससे करो, मैंने 2 तरीके बता दिया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, पाई की वैल्यू आई कितना आ गया 3 आ गया। अब सी क्या होता है मोलैरिटी होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वी है यहाँ पे आर टी, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होते हैं, तो होता है यहाँ पे WB/MB, मैंने कराया था फॉर्मूला देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आई वहां पुट कर दीजिए, तो WB क्या कितना है आपका, यहाँ देखिए इतना है, ठीक है। MB कितना है ये निकल का है, रख दिया उठा के पुट कर दिया। यहाँ पे R कितना लेना आपको ये लेना, T कितना लेना 298 लेना, सब उठा के पुट कर दो। अब तो कर ही लेंगे, सब कुछ हो गया। वॉल्यूम कितना है 2 लीटर है, यहाँ पे वॉल्यूम 2 लीटर है, पुट कर दिया तो इतना आंसर आएगा ATM ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है ATM, यूनिट लगाना मत भूलिएगा,
अगर यूनिट नहीं लगा रहे हैं आपके 1 या हाफ मार्क्स कट जाएंगे अकॉर्डिंग टू सीबीएसई मार्किंग स्कीम। ओके, तो ध्यान रखिएगा, जो टीचर रहेगा बहुत स्ट्रिक्ट चेक करेगा, तो यूनिट लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कितना है, इतने एटीएम है। एटीएम कैसे है, यहाँ पे देखिए एटीएम में 4 तो आ गया। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बट करके आप लगाएंगे ना समझ में आ जाएगा आपको। फिर से करिए, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन के लिए। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का 2.40 सेकंड क्लास क्वेश्चन है। तो बहुत इजी है, तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें सब कुछ गिवन है। ठीक है, वांट फैक्टर देखिए, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, मतलब CaCl2 यहाँ पे क्या है कि सल्यूट है। ठीक है, अब कौन सल्यूट है, इलेक्ट्रोलाइट भी, क्योंकि भाई आई क्या है 2.47। स्टूडेंट आप लोग बताइएगा ये क्या डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, इसकी वैल्यू देख बताइएगा। आई क्या था 2.47, क्या एसोसिएट होगा CaCl2 या डिसोसिएट होगा। ठीक है, बताइएगा। मैं इसका आंसर नहीं दूंगा क्योंकि मैंने कराया है। आई ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, लेस देन 1 है तब क्या होगा। यहाँ पे आई क्या है, ग्रेटर देन 1 से ज्यादा है। ठीक है, तो 2.47 क्या होगा, डिसोसिएशन या एसोसिएशन। आप लोग कमेंट करके जरा बताइएगा, होमवर्क आपके लिए। अब डिजॉल्व किया गया है क्या है 2.5 लीटर वाटर में। ठीक है, मतलब वॉल्यूम ऑफ जो सोल्यूशन क्या हो गया, यहाँ पे जब डिजॉल्व करेंगे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होंगे 2.5 लीटर। ठीक है, वांट ऑफ फैक्टर क्या है यहाँ पे 2.47, मतलब इसका 2.47 टाइम्स इंक्रीजमेंट हो रहा है। ठीक है, किसका, और आप लोग जानिएगा। यहाँ पे पाई क्या है, एस्मोटिक प्रेशर देखिए कितना 0.7518। अब इसको देखिए, देख के आप लोग थोड़ा इसको और इसकी वॉल्यूम की वैल्यू देखे ना, इसको और इसको देख के आर की वैल्यू क्या लेनी है, तो आर की वैल्यू बेटा 2 होती है ना, तो इसमें क्या लेना आपको 0.0821। यहाँ पे जो यूनिट आए एटीएम लीटर है वही लेना है, एटीएम लीटर अपॉन मोल केल्विन। जनरली आपको यही यूज करेंगे। ठीक है, 0.0821 यही यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एटीएम लीटर दोनों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर भी एटीएम में है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो क्या लीटर में है, इसलिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखना क्या है, निकालना अमाउंट ऑफ सोल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकाल लेंगे CaCl2। कैल्शियम को होता 40, क्लोरीन को होता 35.5, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 आएगा। ठीक है, 1 आएगा, ग्राम आएगा। ठीक है, तो 111 ग्राम आएगा यहाँ पे। और सब कुछ टेम्परेचर कितना है, इतना, इसको कन्वर्ट कर लेंगे 298 केल्विन, सब कुछ गिवन है यहाँ पे। तो पाई क्या है यहाँ पे ICRT, आपको निकालना क्या है W, क्योंकि आप इसे अगर ओपन करेंगे तो N/V आएगा, N करेंगे W/MB आएगा। अभी किया था मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो W अमाउंट ऑफ सोल्यूट निकालना है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट गिवन, सब कुछ गिवन है ना, तो जिसको निकालना है उसको एक साइड, बाकी सबको एक साइड। इसको एक साइड कर लीजिए, W भी एक साइड करेंगे, तो MB पाई MB और V ऊपर जाएगा, IRT नीचे आएगा। ठीक है, उठा के पुट कर दीजिए। यहाँ पे पाई की वैल्यू क्या है, मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है 0.75 है यहाँ पे। मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या है 111 ग्राम है, और वॉल्यूम ऑफ लीटर कितना है, ये इतना है। ठीक है, आई कितनी है 2.47 है, और आर की वैल्यू ये देनी है, और टेम्परेचर इतना कितना आएगा, निकल के 3.42 ग्राम आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। आई थिंक समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो कुछ करना ही था ही नहीं इसमें। ठीक है, आपको बस गिवन लिखना था, वैल्यू उठा के पुट करना। आर की वैल्यू बस कैसे निकालनी आपको ध्यान रखिए, वॉल्यूम और प्रेशर का जो देखेंगे, पहले बात वॉल्यूम का और प्रेशर का। अगर लीटर में है तो आप उसे कर लेंगे, इसमें आर की वैल्यू 0.81 आपको आंकलन कर लेना है। अगर पास्कल में है या मीटर क्यूब में है तब आपको उसे कन्वर्ट कर लो, या तो फिर आर की वैल्यू ले लो, या 8.314 जूल पर मोल के लिए। ठीक है, ये लेना आपको, तो इसे राइट कर लीजिए। आई थिंक आपको समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सोचना देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बुक का नहीं है, बट ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है ना। स्टूडेंट एक चीज ध्यान रहे, लास्ट में एकदम इसके जो वीडियो लेक्चर आएगा, अभी तो नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो मैं स्टार्ट करूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ने में मजा भी आएगा थोड़ा। ठीक है, तो इसके बाद जो बीच में एक आएगा कि 15 लास्ट के जो 15 साल के पेपर आए हुए हैं उनको मैं करा दूंगा इस चैप्टर से। ठीक है, तो उनका सोल्यूशन भी रहेगा यहाँ बोर्ड में, आपको कॉपी कर लेना, समझ के एक बार राइट कर लेना, तो आपका जो चैप्टर पूरा ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है कि बोला है कि कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl, मतलब कि जो NaCl क्या सल्यूट है उसका मास ऑफ सल्यूट निकालना है, W भी निकालना है। ठीक है, उसका मोलर मास निकालना, वैसे आप निकाल सकते हैं, इसका 23 होता है, इसका 35.5 होता है, ऐड करके 58.5 आ जाएगा। किसी क्वेश्चन गिवन रहता है, किसी क्वेश्चन गिवन नहीं रहता, आपको निकाल सकते हो उसे। डिजॉल्व किया गया है इन 37.2 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर क्या है 37.2, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मास ऑफ सल्यूट MBB क्या है, सल्यूट है यहाँ पे कितना 58.5 ग्राम है यहाँ पे।
डब्ल्यू भी निकालना आपको, मास ऑफ जो वेट है निकालना है सॉल्यूट का ना। ये मोलर मास आ गया है, वेट निकालना आपको। अब देखिए यहाँ पे मास ऑफ वाटर मतलब सॉल्वेंट कितना 37.2 ग्राम। तो यहाँ पे याद है कि ये इसे क्या बोलते हैं, इस फॉर्मूले में इसे बोलते हैं मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, केजी में, इसलिए मैंने 1000 डिवाइड कर दिया, केजी में कर लिया। या यहाँ भी डिवाइड करते हैं 1000 से, ऊपर 1000 लिख दीजिए, आप केजी लिख दीजिए ना, हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो अब बात करते हैं, क्या बोला कि टू लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 डिग्री सेल्सियस। देखिए लोअर बोले या डिप्रेशन बोल दे, समझ जाना है यहाँ पे क्या है कि वो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ कितना है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने बताया था कि अगर डिग्री सेल्सियस में है दो टेम्परेचर, उनको अगर उनका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं या उनको माइनस कर रहे हैं, तो वही उसकी वैल्यू आएगी, जितनी उसकी डिग्री सेल्सियस में उतनी केल्विन में आएगी। तो 2 डिग्री सेल्सियस 2 केल्विन में आएगा। मैंने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज न्यूमेरिकल कराया था, उसमें एक क्वेश्चन था जो कि जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम बीएचयू में आया क्वेश्चन था, तो मैंने बताया था वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो 2 डिग्री सेल्सियस आप 2 केल्विन कर लिया आपने। ठीक है, के एफ वाटर गिवन है यहाँ पे। अब NaCl का क्या है, NaCl आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, टूट जाते हैं। एक्चुअली क्या है, सॉल्ट है क्लोराइड का। जो सॉल्ट होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव बने हो तो टूटते ही टूटते हैं। ठीक है, वाटर में डालने पे या किसी में डालने पे। तो यहाँ पे बोला है कि अज्यूमिंग NaCl अंडरगोस कंप्लीट डिसोसिएशन। अब आप कंफर्म हो गया, यहाँ पे मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेगी, क्योंकि यहाँ पे डिसोसिएशन की बात आ रही है। ठीक है, और बस कंप्लीटली डिसोसिएशन, कंप्लीटली मतलब क्या होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा क्या होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों एक बार आइए कि और आपने वो खोली जनरल टर्म या फॉर्मूला फॉर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, वहां पे आई क्या था, आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू n-1 आया था। n क्या था, नंबर ऑफ आयंस ना प्रोड्यूस। तो यहाँ पे NaCl में कितने नंबर ऑफ आयंस निकले, एक Na प्लस और Cl माइनस, 2 पे निकल गया, 2 आयंस प्रोड्यूस होंगे। तो मैंने दोनों तरीके बता दिए निकालने का, एक ये तरीका। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना वांट ऑफ फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे जब भी डिसोसिएशन की बात आएगी तो वहाँ वांट ऑफ फैक्टर मतलब आई निकालना ही पड़ेगा। तो आई निकालने के लिए इनिशियल क्या होगा, 1 होगा, ये 0 होगा। फाइनल क्या गायब हो गया, तो कितने बनेंगे, 1 और 2 आयंस बनेंगे, तो 2 बन गया। तो वांट ऑफ फैक्टर क्या बोलता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना हो गया, 2 हो गया। फाइनल मतलब क्या, आफ्टर हो गया, इनिशियल मतलब बिफोर हो गया, तो 1 हो गया। ठीक है, अब करेंगे 2 आ गया, आई क्या है, 2 आ गया। ग्रेटर देन आई 2 होता तो मतलब क्या होता, डिसोसिएशन होता, मतलब इतने नंबर ऑफ टाइम्स क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई। आई ग्रेटर देन 2 मतलब क्या, डिसोसिएशन होगा वहां पे। ये भी सब क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड में। ठीक है, मैं आपको जब प्रीवियस ईयर कराऊंगा वहां समझा दूंगा। ठीक है, अभी बस राइट करते रहिए। तो 2 आ गया यहाँ पे। अब देखिए इस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं ना, तो आप इसे फॉर्मूले लगा सकते हैं, आई इक्वल टू, ये कर लिया आपने। अब ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, आई इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस अल्फा। क्या हो गया, 100% डिसोसिएशन, तो 1 हो जाएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। n क्या है, नंबर ऑफ आयंस कितने प्रोडक्ट हो रहे हैं, 2, तो 2 रख दिए यहाँ पे। 2 माइनस 1 कितना होगा, 1 हो गया। 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो मैंने यहाँ कर दिया सॉल्व, देख लीजिएगा। ठीक है, n क्या है, 2 नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस, 2 नंबर ऑफ आयंस Na प्लस Cl माइनस निकल रहा है यहाँ पे, और Na2 हो जाएगा, इसलिए अल्फा 1 इसलिए होगा कि 100% डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो वहां पर रखेंगे 2 आएगा। देखिए इससे भी 2 आया, इससे भी, जो आपको सही कर लीजिए ना। तो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई यहाँ पे कोई सॉल्यूट दिया रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट मतलब कि क्लोराइड सल्फेट है, तो वहाँ पे आयंस निकाल लीजिए। आयंस निकालने में उनके चार्ज बैलेंस के कितने नंबर ऑफ पटायंस है अनायंस है, उनको ऐड कर दिए, उतने नंबर ऑफ आयंस बन होंगे, वही क्या होगा आपका वांट ऑफ फैक्टर होगा। अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तब, ठीक है, तब के लिए होगा। कुछ परसेंट दिया है तो वहाँ पे अल्फा की वैल्यू ले लीजिए, कुछ यहाँ पे 50% तो 0.5 लीजिए, 20% 0.2 ले लीजिए, तो नंबर ऑफ आयंस नहीं निकलेंगे तब भी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे आई की वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो 100% डिसोसिएशन अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का या सॉल्ट का दिया रहेगा तो ध्यान रखिएगा वहाँ पे नंबर ऑफ कटायंस अनायंस अलग कर दीजिए, उनको ऐड कर दीजिए। देख कितने नंबर ऑफ कटायन एनायन है उनको ऐड कर दीजिए, वही क्या होगा इलेक्ट्रोलाइट, वही क्या होगा आपका वांट ऑफ फैक्टर होगा अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है तो। ठीक है, मैंने कई बार रिपीट कर दिया, तो ध्यान रखिएगा, इसे भूलिएगा मत। तो यहाँ पे आपका है कि आपको बस वही सब कुछ डेल्टा टी एफ कितना है, आई के एफ एम ना, डिप्रेशन मतलब क्या, यही फॉर्मूला लेगा, आई के एफ एम। आई क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे डिसोसिएशन की बात हो रही है। तो एम मोलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वेंट ना, केजी ऑफ सॉल्वेंट यहाँ हो गया। डब्ल्यू भी निकालना है ना, देखिए कैलकुलेट मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, डब्ल्यू भी। इसको रखिए एक साइड, बाकी सबको रखिए एक साइड। डेल्टा टी एफ एम बी एम ए, इसको एक साइड मल्टीप्लाई किया, नीचे आया ये आई। अब देखिए डेल्टा टी एफ कितना है, 2 है, 2 रख दिया आपने। और यहाँ पे एम बी कितना है, एम बी आपका मास ऑफ जो सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना 58.5 है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना 30, जो इसको चाहे 1000 डिवाइड कर, चाहे लिख के चाहे कर दीजिए आप लोग ना, आंसर आपको वही आएगा सेम।
आई कितनी है 2 है यहाँ पे, क्यों यहाँ पे निकाला आपने 2 ना, देखिए 2 है। तो और के एफ कितनी है 1.86 जो गिवन रहती है ना, जो सॉल्वेंट के लिए होती है, ध्यान रखें किसके लिए होती है, सॉल्वेंट के लिए होती है। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ पर रख दिया वालों, अब सॉल्व कर लेंगे आप, ठीक है, सिंपल से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 कितना है 1.17 ग्राम आएगा, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, आई थिंक आपको पूरा जो मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आया होगा, तो इसे कॉपी कर लीजिए, और ये आपका लास्ट टॉपिक था, ठीक है, इसे कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट ये देखते हैं छोटा सा क्वेश्चन कि बार बार ये क्वेश्चन पूछा सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी, मैंने यहाँ पे दे दिया है कुछ इन्फॉर्मेशन। और ये जब से एमसीक्यूज की जो मेथड अप्लाई की गई है बाय सीबीएसई बोर्ड के द्वारा, क्योंकि एमसीक्यूज आएंगे ना, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको बताया कि अगर कैसे आएंगे क्वेश्चन, तो यहाँ पे जब मैंने क्वेश्चन दिया कि which of the following has maximum osmotic pressure at the same temperature, assume that completely dissociation, मतलब क्या है, एज्यूम किया गया कंप्लीटली डिसोसिएशन, अगर नहीं हो तो अल्फा आप निकाल सकते हैं ना। तो कंप्लीटली डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, अल्फा क्या होगा 1 होगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा 1 होगा। जो जनरल फॉर्मूला था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वांट ऑफ फैक्टर का I = 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1 में वहाँ पे अल्फा 1 रख दीजिए, और जितने नंबर ऑफ आयंस टूट रहे हैं वहाँ पे रख दीजिए, आ जाएगा, ठीक है आंसर। या आप निकाल सकते हैं कैसे भी करके, कोई अगर सॉल्ट या कुछ भी गिवन हो तो वहाँ पे नंबर ऑफ कटायंस और आयंस निकाल दीजिए, तो आ जाएगा, ठीक है, बैलेंस करके। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट को। अगर यहाँ पे मैं बोला कि मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर किसमें होगा, तो देखिए 1 मोलर है, 1 मोलर है, 1 मोलर इसका भी है, ठीक है, लिखा नहीं था मैंने, 1 मोलर इसका भी है, ठीक है, गिवन 1 मोलर AlCl3 आप बात करेंगे, 1 मोलर AlCl3 विच आर द फॉलोइंग, आप लिखिए 1 मोलर HCl। मोलर मतलब क्या, मोलरिटी होती है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर में मोलरिटी आती है, क्योंकि आप जानते हो कि आई क्या होता है, पाई क्या होता है ICRT, यहाँ सी क्या है मोलरिटी। तो यहाँ पे देखिए अगर तीन में क्या है 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर, यहाँ मोलरिटी क्या सेम है। अगर किसी पर्टिकुलर यहाँ कंपैरिजन पूछा जाए किसमें ज्यादा किसमें कम है, तो आप देखेंगे वहां पे क्या कि जो कंसंट्रेशन है वो क्या सेम है यहाँ पे। अब बोला सेम टेम्परेचर सेम है, R तो कांस्टेंट होता है, मतलब सब कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हुआ, पाई प्रोपोर्शनल टू आई के। तो जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया सेम टेम्परेचर तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, और कंसंट्रेशन सेम है ही नहीं। अगर नहीं है तो वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे सेम है, ठीक है। तो बात करते हैं इसके लिए। तो ये क्वेश्चन जनरली पूछा था, यहाँ पे कंसंट्रेशन सेम ना देखे हो सकता है, तो वहां पे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ना, पाई सी हो जाएगा, यहाँ पे मोलरिटी आप कर दीजिएगा, आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो वहां पे देखेंगे पहले सिंपल सा क्वेश्चन कैसे करेंगे सर, ओके। तो चलिए देखते हैं कि अगर टेम्परेचर सेम हो, कंसंट्रेशन सेम हो, तो मतलब मोलरिटी सेम हो इज गिवन, अगर ऐसा कुछ दिया देन वी विल फाइंड ओनली वांट ऑफ फैक्टर, हम केवल वांट ऑफ फैक्टर के फाइंड कर लेंगे। मतलब सेम टेम्परेचर हो और मोलरिटी देखिए 1 1 1, अगर 2 दिया हो तो वहां पे आप उसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो 1 दिया तो करने की जरूरत है नहीं, बस वांट ऑफ फैक्टर निकालना है, सेम टेम्परेचर पे है। तो इन दिस कंडीशन क्या होगा, जिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आई, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जिसकी होगी वांट ऑफ फैक्टर वही क्या होगा, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। चलिए निकालते हैं वांट ऑफ फैक्टर निकालते हैं पहले। HCl क्या है 100, देखिए कंप्लीटली डिसोसिएशन मतलब 100% डिसोसिएशन। अब HCl कैसे बनता है, तो HCl बनता है H+ और Cl- से, ठीक है। तो देखिए कितने आयंस है 1 2, तो 2 आयंस में मैंने क्या बताया था, अगर कंप्लीटली डिसोसिएशन है और पूछा कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट का कि कितने वांट ऑफ फैक्टर मतलब आई क्या होगा, तो वहां पे बस निकालना क्या आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और आयंस ना, बैलेंस भी होना चाहिए चार्ज। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या बैलेंस हो गया ना, तो 0 हो गया। तो यहाँ पे 1 2 2 आयंस टूट रहे हैं, तो देखिए वही किया मैंने 1 0 0 करते आ रहे हैं ना, 0 1 1, तो आफ्टर हो गया बिफोर हो गया, तो 1 + 1 आफ्टर हो गया डिवाइड बाय 1 क्या, तो 2 आया ना। तो अगर इससे नहीं कर पा रहे तो इससे कर ही सकते हैं, ठीक है। अल्फा क्या है 1 रख दीजिए, 1 रखेंगे क्या 100% इसलिए 1 रख दिया आपने। 1 1 - 1 कितना होगा 2 - 1, क्योंकि 2 आयंस से टूट रहा है, 2 - 1 1 होगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 आ जाएगा, तब भी आएगा, यहाँ से भी आएगा, ठीक है। चाहे इससे करिए चाहे इससे करिए आप। नेक्स्ट है H2SO4। देखिए H2SO4 में क्या होता है कि H+ और SO4 पे -2, ठीक है। H+ SO4 -2, देखिए आयंस तो आपको आ गया, फिर आप सोचेंगे 1 और 2 हो गए, 2 नहीं हुआ। यहाँ पे देखिए बैलेंस होने चार्ज भी -2 है +1 है यहाँ पे। अब देखिए 0 होना चाहिए चार्ज दोनों पे ना, दोनों चार्ज 0 कैसे होगा, तो अगर 2 प्लस कर देंगे तभी तो होगा, 2H + 2 -। अब बताइए कितने आयंस हुए, तो 2 इसके हुए 1 इसके, 2 1 3 आ गए ना, ठीक है।
तो करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कितने मोमेंट ऑफ फैक्टर आए, 3 आ गए, ठीक है। अब ऐसे इसका भी होगा, एल पे कितना होता है, +3 होता है। आपने क्लास 9th में चार्ज को बैलेंस करना पड़ा होगा। एल पे कितना होते हैं, +3 होते हैं। तो कर सकते हैं आप इसे ना, इसे देखिए आप करके थोड़ा बना लीजिएगा, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। आप थोड़ा वीडियो पॉज करके इसे थोड़ा राइट कर लेंगे, ठीक है, कैसे आयंस टूटते हैं यहाँ पे। तो देखिए एल पे क्या होता है, +3 होता है, और सीएल पे क्या होता है, -1 होता है। देखिए यहाँ पे कितने आयंस, 1 2, लेकिन 2 नहीं है, यहाँ पे 3 बैलेंस होना चाहिए। तो कितना होगा, 3। तो 3 और 1 इसके स्टोइकोमेट्रिक परसेंट देखिए, 1 ना, 1 हो गया और 3 हो गया, 3 1 4, टोटल कितने हैं, 4 आ गए। चाहे अगर ये ना इसमें उठा के पुट कर दीजिए, आ जाएगा। अल्फा क्या है, 1 है, क्योंकि 100% डिसोसिएशन है। और यहाँ पे एन कितने नंबर ऑफ आयंस टूट रहा है, तो देखिए 3 + 1 तो 4 हो गया, 4 - 1 कितना, 3 होगा, 3 + 1 कितना, 4 हो जाएगा आपका। तब भी इससे से आगे चाहे इससे आगे, ठीक है। तो आप जाके थोड़ा ट्राई करिएगा घर पे ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, तो इसे कर लीजिएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इससे ज्यादा तो नहीं आ सकता, लेकिन आएगा तो मैं और भी क्वेश्चन कराते जाऊंगा, ठीक है। अभी तक इतना फिलहाल बहुत हो गया है, कर लीजिए इसे, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, और भी जो 15 ईयर से क्वेश्चन बचे हुए इस चैप्टर से, तो उसको मैं कराऊंगा। वो बहुत बड़ा वीडियो लेक्चर होगा, तो 1 बाय 1 मिलेगा आपको ना। 15 साल के, जो 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, तो आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं बार बार। और एमसीक्यूज आ गए, इसलिए थोड़ा बेसिक भी अच्छे करते हैं, बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। बेसिक मैंने बता दिया इस चैप्टर का, इस न्यूमेरिकल पोर्शन से पूरा, ठीक है। जो नए सब्सक्राइबर है, वो जो नए लोग देख रहे हैं, उन्हें सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे, दूसरों को बताएंगे, हेल्प करेंगे कि देखिए नया वीडियो लेक्चर आया है, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।